तो जिसका डर था वही हुआ। यस, कल हमने बात की थी ना, यस्टरडे वी टॉक्ड, राइट, कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, दो चीजें हो सकती है, या तो सिलेक्शन होगा या तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो हम में से ऐसे तीन ही लोग हैं जो जिनके केस में ए सिलेक्शन हुआ है और बाकी सबका सिलेक्शन नहीं हुआ है। सो यस, जैसा मैंने कल ही बोला था कि दो ही चीज हो सकती है, या तो आपका सिलेक्शन होगा या तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सो जो मैंने ये चीज बोली थी उस पर मैं खड़ा उतरता हूँ। एंड आई एम ज्यादा इस पे कुछ नहीं बोलूंगा। जो कहना था वो पहले ही कह, रिजल्ट के पहले ही मैंने कह दिया, ठीक है। नाउ आई थिंक अब दिस ईयर, ओके, 2024 तक अब मुंह बंद रखना है हमें, कुछ बोलना ही नहीं, कुछ कुछ बोलना ही नहीं है, सिर्फ एक्शंस दिखाना है, ठीक है। ओके, बहुत सारी चीजें होंगी, फ्रस्ट्रेशंस, फेलियर, ओके, लोग ताने ताने मारेंगे, ओके, एंड पीपल विल से कि मे बी यू शुड ट्राई समथिंग एल्स, मे बी यू शुड बी डूइंग समथिंग एल्स, और यही सिर्फ एक करियर नहीं है। पीपल विल से दिस, ओके, बट आपको डिसाइड करना है, ओके, ठीक है, आपको डिसाइड करना है कि यू नो व्हाट इज द नेक्स्ट कोर्स, आप अपने लाइफ को कहाँ ले जाना चाहते हो। कि अभी जैसे किन्हीं लोगों से मेरी बात हो रही है, तो लॉट ऑफ पीपल आर यू नो गोइंग फॉर अ जॉब, कुछ एमबीए जा रहे हैं, सम पीपल आर टेकिंग अ ब्रेक, बट अ लॉट ऑफ यू गाइस आर आल्सो यू नो प्रिपेयरिंग फॉर 2024, 2024 के लिए प्रिपेयर फिर से कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों, आई रिस्पेक्ट बोथ द ग्रुप्स, ओके, जो यू नो यहाँ पर ब्रेक लेके दूसरी दूसरी चीज कर रहे हैं, या तो टोटली छोड़ रहे हैं, या दूसरा जो ग्रुप है जो 2024 के लिए फिर से अपनी किताबें उठा रहा है, ओके, दोनों के लिए मेरे पास सेम रिस्पेक्ट है। ऑलराइट। और अगर कोई आप में से ऐसा है जो जॉब लेना चाहता है एंड उसके साथ प्रिपेयर करना चाहता है, तो वो थर्ड कैटेगरी का जो आप आते हैं उसके लिए भी, ओके, उसके लिए भी मेरे पास सेम रिस्पेक्ट है एंड सेम सपोर्ट, जो हम एक दूसरे को देंगे, जो फुल टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं वो आपको भी एक्सटेंड होगा। दैट्स अनदर थिंग, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो, अब देखो, बड़ी बड़ी बातें बहुत कर ली, ठीक है, ऑलरेडी आई हैव शेयर्ड अ पोएम ऑन द ग्रुप, कुछ कोट्स भी मैंने शेयर कर दिया, तो वो अब ज्यादा मैं मोटिवेट अब नहीं करूंगा। व्हाट आई विल से कि अब थोड़ा सा पढ़ने पे ध्यान दिया जाए, ओके, बातें बहुत हो गई, ऑलराइट, ठीक है, पढ़ने पे अब ध्यान दिया जाए। एक चीज मैं आपको बताता हूँ क्या कर सकते हैं इस साल अब, ऑलराइट, क्या कर सकते हैं। तो हमें जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। व्हाट डू आई मीन बाय जीरो? अगर आपने सपोज कोई चैप्टर है, प्रियम्बल है, ठीक है, प्रियम्बल आपने 10 12 बार 14 बार पढ़ी है, ऑलराइट, आप मतलब आई एम अज्यूमिंग कि आप इस प्रीलिम्स में फेल कर गए, यू आर अपियरिंग फॉर 2024, 26 में 2024 को आप प्रीलिम्स दे रहे हैं, ओके। और जो भी, आई डोंट केयर कौन सा अटेम्प्ट है आपका, बट मुझे ये पता है कि आप फिर से पढ़ाई करोगे 365 दिन। यहां पर आपको जीरो से स्टार्ट करना है। सपोज आपने एक चैप्टर लिया प्रियम्बल, आपने प्रियम्बल कईयों सैकड़ों बार पढ़ा है, आपको सब पता है, एलआईसी ऑफ इंडिया केस, बेरूबारी केस, 42nd अमेंडमेंट से क्या निकला था, सेक्युलर कहां पर है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉलेमनली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सेक्युलर, जो सब पता है आपको, यू नीड एवरीथिंग, ठीक है, आपको सब पता है, लेकिन फिर भी आप जीरो से पढ़ रहे हो। आपको गुप्ता पीरियड के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी आप जीरो से पढ़ रहे हो, ठीक है। आपको आपने मृणाल सर की किताब, ठीक है, आपने मृणाल सर की किताब 10 बार चाट रखी है, ठीक है, कोई बात नहीं, मतलब 1200 पन्ने की किताब है, 10 12 बार आपने पढ़ रखी है, फिर से पढ़ रहे हैं, ओके, वी आर रीडिंग इट अगेन। दूसरी चीज, एक तो जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं कोर टॉपिक्स, ओके, जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं कोर टॉपिक्स, ठीक है। उसके बाद ऑब्सेसिव रीडिंग करनी होगी अब से। व्हाट डू आई मीन बाय ऑब्सेसिव रीडिंग? अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो रोज पढ़ना है। वी आर नॉट गोइंग टू रिलाई ऑन कंपाइलेशन, कंपाइलेशन खराब चीज नहीं है, कंपाइलेशंस खराब चीज नहीं है, लेकिन डेली के 1.5 से 2 घंटे हमें देने होंगे न्यूज़पेपर को, ओके। जो सोर्सेज निग्लेक्ट हो गए,
जो सोर्सेस नेग्लेक्ट हो गए हैं, जैसे डाउन टू अर्थ योजना, ओके, योजना, कुरुक्षेत्र, ओके, इंडिया ईयर बुक। तो क्या हुआ था कि बहुत सारे सालों से, मतलब 4-5 सालों से ये सोर्सेज इन जनरल एस्पिरेंट कम्युनिटी ने निग्लेक्ट किया है, ठीक है। तो वो चीज अब हमें नहीं करना है। अब हम एक चीज बताता हूं आपको, देखो पहले भी हमने बात की थी कि जो 2024 का अटेम्प्ट है, दिस इज नॉट टू गेट सेलेक्टेड, दिस इज टू एंड ऑल रिग्रेट्स, कि कोई रिग्रेट ना रह जाए कि हम 2024 में बैठ रहे हैं, हमने पढ़ाई नहीं की, हमने जो रिकमेंडेड सोर्सेज है हमने वो चीज नहीं पढ़ी, ओके। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि जो सोर्सेज पहले वोग में थे, सपोज 2015-16 में भी चल रहे थे, उसके बाद बंद हो गए, पीपल स्टार्टेड सेइंग कि नहीं इसको मत पढ़ो, बेकार है ये वो, ठीक है। उसको फिर से रिवाइव करना है, समय है हमारे पास। अगर आप फुल टाइम प्रिपेयर कर रहे हो तो बहुत समय है, जून से लेके आपके पास मई तक का समय है, मई 2024 का समय है। ये बहुत ज्यादा समय भी है, बहुत कम समय भी है, इसमें मिरेकल्स हो सकते हैं, ठीक है। आप जीरो से हीरो बन सकते हो और आप कुछ भी नहीं हो सकते हो, ठीक है। ये आपको पता भी नहीं चलेगा भाई कि मई 2024 कैसे आ गया। जैसे जिनके 4-5 अटेम्प्ट खत्म हो गए हैं उनसे पूछो कि हर साल, ओके, सेम चीज कैसे हो रही है। आपने आंख बंद की, 26 में आ गया, पता भी नहीं चला कि अरे यार ये तो 26 में आ गया। आई नो अभी बैठ के, यहाँ बैठ के लग रहा है यार बहुत समय है हमारे पास, बट वो समय नहीं है, ठीक है। इफ यू आर यूटिलाइजिंग एवरी डे, अगर आप डेली 8-9-10 घंटे की पढ़ाई अब से स्टार्ट करोगे तो वो तुरंत निकल जाएगा, ओके। अब थोड़ा सा पेन, पेन होता है ना, वो अपने लाइफ में लाना पड़ेगा, नॉट वो कि आप अपने आप को बेल्ट से मार रहे हो, दैट इज नॉट द पेन, डिसिप्लिन का पेन, ओके। अगर सोचा है कि कोई पर्टिकुलर किताब है उसको मैं खत्म करूंगा, आप उसको खत्म करने के लिए अपने जिंदगी की हर चीजें वो बैक बर्नर पे डाल दोगे कि यार मुझे, ठीक है, मैं जिम नहीं जाऊंगा, मैं आई एम नॉट गोइंग टू गो टू दिस पार्टी, आई एम नॉट गोइंग टू गो चिल आउट विथ माय फ्रेंड्स, जब तक कि ये ना हो जाए। बहुत ही ज्यादा 17-18 साल के बच्चों वाली बात लग रही होगी कि यार ये तो 16-17 साल में जब हम स्कूल में थे तब ये सब चीजें पढ़ते थे, मतलब सुनते थे कि ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए। प्रॉब्लम है कि अगर पहले दिमाग में आ जाता, 16-17 में दिमाग में आ जाता, तो आज स्ट्रगल नहीं कर रहे होते। आज हम स्ट्रगल कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस थिंग, ओके, जो पहले दिमाग में नहीं आई। हम में से मैक्सिमम लोग यहाँ पर जो हैं, ओके, इन इन दिस सेशन, उन्होंने आज तक कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम ढंग से नहीं निकाला है, यस और नो? कोई कम्पिटिटिव एग्जाम ढंग से निकाला है आपने, ढंग से इन द सेंस की कोई रैंक आई है आपकी, ओके, या कोई ऐसा कुछ हुआ है, ओके। आई होप कि बहुत कम लोग होंगे, आई थिंक रवि भाई का एसएससी निकला है, रवि भाई इज सिलेक्टेड इन एसएससी। बाकी आई थिंक ढंग से किसी ने नहीं निकाला, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, ओके, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, ढंग से नहीं निकाला है, ठीक है। तो सी, क्रैकिंग अ कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आप देखो कितना कम्पिटिटिव है यार, मतलब इतना टफ पेपर होने के बाद भी, इतना टफ पेपर होने के बाद भी 82-86 वाले बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए। इतना टफ पेपर, जिनके 82 से 86 बन रहे थे, ओके, वो बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए, ठीक है। आई थिंक प्रियांश का सिलेक्शन हुआ है हमारे ग्रुप से, तो ही वाज गेटिंग 106 फ्रॉम ओनली आईएएस, और उसके कुछ 90, बाकी सबसे 90 प्लस ही बन रहे थे। ही गॉट सिलेक्टेड, बाकी जो भी क्लेम कर रहे थे कि उनका 82 से 86 के बीच में आ रहा है, दे डिड नॉट गेट सिलेक्टेड। तो आई एम नॉट स्पेक्यूलेटिंग कि क्या गया है, आप सोचो कितना कम्पिटिटिव ये एग्जाम है, दैट इतना टफ पेपर, इतना टफ सीसैट आने के बाद भी, ओके, इतना टफ पेपर और इतना टफ सीसैट आने के बाद भी, ऑल राइट, कट ऑफ डज नॉट सीम टू गो डाउन, मतलब कट ऑफ इज, आई एम स्पेक्यूलेटिंग कि सेम ही रहा है, 87-88 रहा है, ओके। सो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि बहुत कम्पिटिटिव हो गया है। 2010 से लेके 2020 तक, ओके, जो ट्रेंड था उससे पूरा चेंज हो चुका है। नाउ यू हैव गॉट टॉपर्स, जिनका 3 प्रीलिम्स नहीं निकला है, चौथे में सिलेक्शन हो रहा है, या 4 प्रीलिम्स नहीं निकला है, 5वें में डायरेक्ट सिलेक्शन हो रहा है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले, ऑल राइट, पहले क्या होता था, मतलब इन द अर्लियर डेज 2010 से 20 में, कि समवन गॉट सिलेक्टेड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट इन आईआरएस,
उसके बाद 2 अटेम्प्ट और लग के आईएएस 3rd अटेम्प्ट में बन गया। इस टाइप के लोगों का सिलेक्शन होता था 2010 से 2020 के बीच में। ऑलराइट, लेकिन अब क्या हो रहा है दैट पीपल आर फेलिंग इन द प्रीलिम स्टेज ओनली। 2 3 4 अटेम्प्ट में प्रीलिम्स में फेल होके देन दे आर क्वालिफाइंग इन द 5th एंड इवन 6th अटेम्प्ट। देयर आर पीपल, आप जाके यूट्यूब सर्च करो कि 5 प्रीलिम्स लगातार फेल, 2018 से लेके 2022 तक सारे प्रीलिम्स फेल एंड देन 2023 में सिलेक्शन हो गया। ऐसे भी लोग हैं। ओके, देयर आर पीपल लाइक दैट आल्सो एंड देयर आर एग्जांपल्स। तो ये चीज पहले नहीं होती थी। पहले क्या होता था कि अगर आप थोड़े भी सीरियस हो एग्जाम को लेके, थोड़ा भी आपने पढ़ा है, तो यू कैन राइट 4 to 5 मेंस। उसमें क्या होता था, वाई? बिकॉज एक तो कंपटीशन कम था, 2 से 3 लाख लोग देते थे, और उसमें से भी ज्यादा लोग के पास तैयारी का रिसोर्सेज नहीं था। जो दिल्ली चला गया, जो कुछ 10,000 लोग 12,000 लोग के पास इतना रिसोर्सेज था कि वो दिल्ली चले गए, वो कर सकते थे। तो वाजीराम में जाके पढ़ लिया, या राउज में जाके पढ़ लिया, या इस टाइप के 2 3 कोचिंग चलती थी, वहां पर आके पढ़ लिया। यहाँ पर आज क्या है, एवरी पर्सन इज कॉम्पिटिटिव बिकॉज ऑफ योर इंटरनेट। जियो रेवोल्यूशन के बाद हर कोई बंदा कॉम्पिटिटिव हो गया है। उसके पास सेम चीज है जो कि एक वाजीराम वाले बच्चे के पास है। वाजीराम के नोट्स आज के डेट में, मैं अगर बिलासपुर छत्तीसगढ़ में बैठा हूं, या मैं पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में बैठा हूं, या मैं ईटानगर अरुणाचल में बैठा हूं, आई कैन गेट द ऑल द नोट्स ऑफ वाजीराम, ऑल द वीडियोस ऑफ वाजीराम, आई कैन गेट ऑल द नोट्स ऑफ विजन, ऑल द वीडियोस, क्लास वीडियोस ऑन टेलीग्राम, और मैं प्रिपेयर कर सकता हूं। तो आप सोचो कि क्वालिटी ऑफ एस्पिरेंट्स हैज आल्सो इंक्रीज्ड। ओके, तो ये माइंडसेट लेके, ओके, दिस माइंडसेट से, एक कंपेटिटिव माइंडसेट से हमें आगे बढ़ना है कि 2024 में कुछ भी बेकार की बातें नहीं करनी है कि मैं आईएएस बन गया तो क्या होगा, मैं आईपीएस बन गया क्या होगा, मैं ये बन गया तो क्या होगा, मेरा ये हो जाएगा तो ये होगा। यू हैव टू बी वेरी कोल्ड, यू हैव टू बी वेरी डिटैच्ड कि नहीं यार, बहुत टफ है एग्जाम, बहुत टफ है, 2 3 अटेम्प्ट देके देख लिया, प्रीलिम्स में ही लटक जा रहे हैं। ओके, प्रीलिम्स में ही लटक जा रहे हैं, कुछ ना कुछ तो इसका करना पड़ेगा, ये माइंडसेट है, इसी से क्लियर होगा। ऐसा नहीं कि एक दूसरे से लड़ रहे हैं या छोटी छोटी बातों में। दिस इज अ हायर कॉलिंग माय फ्रेंड, यू आर परस्यूइंग अ हायर कॉलिंग। ट्रिवियल और मंडेन मैटर्स में अपने आप को मत फंसाओ। ओके, इस साल देखो मेरी क्या गलती है मैं बताता हूं। एक तो सबसे पहले मेच्योरिटी नहीं थी, देयर वाज लैक ऑफ मेच्योरिटी कि एग्जाम प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, उस समय मतलब 21 22 साल की उम्र में, व्हेन यू आर 20 21, तो उतना समझ नहीं होता है ओके लाइफ का। इसलिए मैंने आपसे पूछा कि किसी ने क्या यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाला है, आप में से किसी ने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाला है? द मोस्ट ऑफ यू आंसर इज नो। तो हमें पता नहीं होता यार कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए करना क्या होता है। ओके, यू हैव टू डू द मोस्ट बेसिक थिंग, ये अब पता चला है। यू हैव टू डू द मोस्ट बेसिक थिंग्स मल्टीपल टाइम्स। ओके, उसको रोज करना होता है। ऐसा नहीं है कि एक दिन 9 घंटे पढ़े, उसी के खुशी में पूरे हफ्ते नहीं पढ़े। बहुत बेसिक चीज है ये आपको हर हर टॉपर टॉक्स में बताया जाएगा। लेकिन वो जब फेलियर खुद का होता है ना, तब समझ आता है कि नहीं यार बेसिक चीज थी लेकिन सही चीज थी। आज के डेट में यूपीएससी को इन दी मॉर्निंग जब रिजल्ट आया था, तो हम ऐसे बैठ के बात कर रहे थे, तो मतलब शर्म आ रही थी मुंह से यूपीएससी को गाली देके कि भाई यूपीएससी का पेपर टफ था। देयर वाज दिस फ्रेंड हु कॉल्ड मी एंड ही सेड कि यार पेपर तो मैंने सुना बहुत टफ आया। तो मैंने बोला हाँ यार टफ आया, ठीक है टफ आया, पेपर टफ आया, बट जो 2 वर्ड 3 वर्ड मैंने बोले, हाँ यार यूपीएससी ने इस बार अच्छा पेपर नहीं बनाया था, ये मैंने बोला, मुझे शर्म आ रही थी। तुरंत मैंने बोला नहीं, गलती लेकिन मेरी है, गलती मेरी है। ठीक है, मैंने तुरंत, इतनी गंदी शर्म आई मुझे उस समय। ठीक है कि यार अभी भी मेरा वो माइंडसेट नहीं गया है कि मैं यूपीएससी को ब्लेम दे रहा हूँ। यूपीएससी विल बी यूपीएससी। ओके, हमने बात की थी ना एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस, राइट? एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस, आपको 3 क्लास से हम बात कर रहे हैं इस बारे में। तो यार मेरा एलएचएस ठीक नहीं था, तो हाउ कैन आई ब्लेम द आरएचएस? मेरा लेफ्ट हैंड साइड का इक्वेशंस ठीक नहीं था। मैंने अगर डेली पढ़ाई नहीं की, मैंने जो बोला कि मैं ये पढ़ूंगा और उसके बाद मैं फिर उसको 1 हफ्ते के बजाय 1 महीना खींच रहा हूँ, हाउ कैन आई ब्लेम यूपीएससी कि उसने पेपर टफ बनाया या सीसैट टफ बनाया? क्या मैंने सीसैट की पूरे साल प्रैक्टिस की थी? द आंसर इज नो। तो मैं कैसे रो सकता हूँ कि सीसैट बहुत टफ था? अगर मैं पूरे साल प्रैक्टिस करता 365 डेज, उसके बाद मुझसे सीसैट नहीं बनता, ठीक है, अगर मुझसे वो सीसैट नहीं बनता तब
ओके, तब मैं रो सकता था, आई हैड द राइट, क्योंकि मेरा एलएचएस स्ट्रॉन्ग था। ओके, आरएचएस से मुझे फर्क नहीं पड़ता है। ओके, यूपीएससी कैसा पेपर सेट कर रही है, यूपीएससी क्या कर रही है, मेरा लक क्या था उस दिन, मैंने 3 तुक्के मारे, ठीक है, ऑलराइट, इनमें 3 तुक्के मारे और वो तीनों गलत हो गए, तो मैं रो सकता था अगर मैंने अपने साइड ऑफ इक्वेशन ठीक रखा था। एक और चीज है, मैं आपको बताता हूं, बहुत सारे लोगों ने 2021 का पेपर देख के अपना 2022 का अटेम्प्ट खराब कर लिया। उनको लगा कि 2021 में तो इतना टफ पेपर आया था यार, 2022 में प्रीलिम्स पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। ओके, फिर प्रीलिम्स आसान आ गया, क्या हुआ कि प्रीलिम्स आसान हो गया एंड रोने लगे लोग कि यार इतना आसान प्रीलिम्स था, थोड़ा मैं पढ़ लेता। सेम चीज यहां है कि 2023 में का प्रीलिम्स देख के डू नॉट मेक, आई रिपीट, डू नॉट मेक एजम्पशंस कि 2024 में क्या होगा। आप जो करते आ रहे हो वो करो, थोड़ा सा हम ट्वीक कर देंगे, थोड़ा से ज्यादा सोर्सेस कर देंगे, थोड़ा प्रैक्टिस बढ़ा देंगे। सीसैट की राउंड द क्लॉक प्रैक्टिस करेंगे, पूरे साल अभी से प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा थोड़ा 2-3 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन अपने डेली शेड्यूल में डाल देंगे। लेकिन ये नहीं कि यार प्रीलिम्स तो लॉटरी है, लॉटरी का टिकट है, अब मैं लेट मी बाय द लॉटरी टिकट, मैं मेंस की प्रिपेयर कर देता हूँ। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है कि 2023 के एनोमली से आप 2024 को मत जज करना। ठीक है, स्पेशली अगर आपका चौथा या पांचवा अटेम्प्ट है, या तीसरा या चौथा अटेम्प्ट जो भी है, अगर मल्टीपल अटेम्प्ट दे चुके हैं आप, तो उसके वजह से आप ये मत सोचना कि प्रीलिम्स इज अ लॉटरी टिकट। ये हर जगह बोल रहे हैं, ट्विटर पे चले जाओ, यूट्यूब पे चले जाओ, बोल रहे हैं प्रीलिम्स इज अ लॉटरी टिकट, प्रीलिम्स इज अ लॉटरी टिकट। आई डू नॉट अग्री, प्रीलिम्स इज नॉट अ लॉटरी टिकट। ओके, फिर भी लोगों का सिलेक्शन हुआ है। सी यूपीएससी अगर बोलेगी कि मुझे 5,000 ब्यूरोक्रेट्स चाहिए, तो इट विल बी सेलेक्टिंग 5,000 ब्यूरोक्रेट्स रिगार्डलेस। ठीक है, कितना भी कट ऑफ नीचे चले जाए, कितना भी पेपर टफ आ जाए, अगर 5,000 आईएएस उसको चाहिए तो उसको चाहिए। वो कट ऑफ 10 भी कर देगी, -5 भी कर देगी, -6 भी कर देगी, -20 भी कर देगी। ओके, डजेंट मैटर, लेकिन सिलेक्शन तो होगा ना किसी का। ऐसा तो नहीं है कि अगर यूपीएससी बोल रही है कि 70 से नीचे अगर किसी का आएगा तो मैं उसको सेलेक्ट नहीं करूंगा। इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, राइट, इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ये आपको समझना होगा। दैट अगर यूपीएससी बोल रही है कि मुझे एक्स नंबर ऑफ आईएएस ऑफिसर चाहिए, तो इट विल बी सेलेक्टिंग दोज आईएएस ऑफिसर्स, कितना भी ज्यादा या कितना भी कम कट ऑफ करना पड़े। ऐसा नहीं है कि अगर आपका उतना नंबर नहीं आ रहा है, मान लो 80-90 नंबर नहीं आ रहा, तो यूपीएससी विल से कि नहीं, क्वालिटी डाइल्यूट हो जाएगी, मैं कट ऑफ नीचे नहीं करूंगा। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, यूपीएससी विल बी यूपीएससी, आपको चेंज होना है यूपीएससी के अकॉर्डिंग। ओके, एक और चीज है यहां पर, टेस्ट्स की बात करूं मैं, तो टेस्ट अभी से लगाना शुरू कर दो। किस चीज के? प्रीलिम्स के। एटलीस्ट 1 टेस्ट जून जुलाई में, 1 टेस्ट पर वीक, देन इंक्रीज दिस टू 2 टेस्ट पर वीक। और ये कौन से टेस्ट हैं? 2023 वाले। अभी तो मार्केट में 2024 के नहीं आएंगे, नवंबर में आएंगे। ओके, नवंबर में 2024 का आना शुरू होगा, जो नया अटेम्प्ट है उसका। तो अभी 2023 का है आपके पास, टेस्ट लगाना शुरू कर दो। और अपना ये 2 टेस्ट इन द मंथ ऑफ अगस्त एंड सितंबर, एंड देन ग्रेजुएट टू 3 टेस्ट। ठीक है, जस्ट बिकॉज आपको पढ़ने की आदत हो जाए। 100 क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स में, उसमें मल्टीपल स्टेटमेंट्स होता है। ओके, मल्टीपल स्टेटमेंट्स होता है। फ्रेशर्स थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, फ्रेशर्स नहीं, जिनका 2-3 अटेम्प्ट हो चुका है उसको मैं बोल रहा हूँ कि आप अभी से लगाना शुरू कर दो। फ्रेशर पहले आप कोर बुक कंप्लीट कर लो टिल आई से सितंबर एंड, उसके बाद अक्टूबर से लगाना शुरू कर सकते हो। जिनका 2024 का पहला अटेम्प्ट है या 2025 का पहला अटेम्प्ट है, अभी रुक जाओ। लेकिन जिनका अटेम्प्ट हो चुका है, आप लगाना अभी से शुरू कर दो। ठीक है, उसके बाद 100 क्वेश्चन है, उसमें से आपको सपोज 404 इंटू 4 कर दूं, तो 400 स्टेटमेंट्स पढ़ने की आदत होनी चाहिए। 400 स्टेटमेंट्स पढ़ने की आदत होनी चाहिए, थकना नहीं चाहिए ब्रेन। ओके, ठीक है। दूसरी चीज है मेंस के लिए। अभी देखो, वी कैन नॉट रिलाई, अगर 2024 में आपका मेंस निकल रहा है,
अगर 27 मई 2024 को आपको पता चले आई एम गेटिंग 110 115, यस आई एम राइटिंग सीसैट मेरा क्लियर है, उस समय ब्लैंक नहीं होना है आपको। यू शुड नॉट बी ब्लैंक कि यार अब क्या करूं। उसके लिए बाय दिसंबर आपका 4 जीएस पेपर, एसे, ऑप्शनल के दोनों पेपर रेडी होने चाहिए। व्हाट डू आई मीन बाय रेडी? ऑप्शनल में आप मास्टरी आपकी होनी चाहिए। अगर आपका ऑप्शनल सोशियोलॉजी है तो यू शुड बी द बेस्ट डैम सोशियोलॉजी ऑप्शनल कैंडिडेट इन द कंट्री। आपको सारे कोचिंग के नोट्स पता होने चाहिए कि कहां से क्या पूछ सकता है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज पता होने चाहिए कि क्या पूछ सकता है। आपको कौन से कोचिंग के नोट्स बेटर हैं, आपने टेस्ट लिखा होना चाहिए बाय दिसंबर। ओके, नहीं तो विशियस साइकिल में फंस जाओगे। फिर 2025 का अटेम्प्ट, यहां पर प्रीलिम्स क्लियर करके भी क्या हो जाएगा, फिर 2025, फिर 2026, फिर उसके बाद फाइनली जाके कहीं सिलेक्शन अगर होगा तो 27-28 में होगा। ओके, बाय द टाइम जब आप वो मजा ही नहीं रहेगा, राइट। अभी भी पता नहीं क्यों मैं ये कह रहा हूं, लेकिन अभी भी निकाल लोगे, ठीक है, तो मजा रहेगा। बट व्हेन यू विल ड्रैग इट डाउन टिल योर लेट 20s, 29, 30, 31, तो सेम मजा नहीं रहेगा। ओके, फिर वो क्या रहता है ना, दैट करियर भी आपका वैसे ही रहेगा, समझ रहे हो। अगर आप 30 में सेलेक्ट हो रहे हो तो बहुत हश हश करियर होगा, यू विल नॉट गेट ब्रीदिंग स्पेस। अगर करियर भी एज एन आईएएस, आईपीएस, आईएफएस बनाना है आपको, तो उसके लिए भी 3-4 साल का ब्रीदिंग स्पेस चाहिए, ठीक है। वो चीज आपको ध्यान रखना। तो मेंस के लिए अभी से लग जाओ, डू एन इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन, डू इट फ्रॉम जीरो, गेट ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज, बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस। आपके पास समय है, गेट ऑल द रिकमेंडेड सोर्सेस, सारे रिकमेंडेड सोर्सेस को एक जगह करो। अगर बुक महंगी है, आप गए अमेजोन पे, 900-1000 रुपए की किताब है, ओके, 900-1000 रुपए की किताब है, आप अगर गए वहां पर, आपको नहीं आपके पास उतने वो आपका मॉनेटरी अलाउंस अलाउ नहीं कर रहा है, ठीक है, योर फाइनेंसेस आर नॉट अलाउइंग यू टू परचेज दैट बुक, गेट इट डाउनलोडेड। ओके, अगर मान लो उपेंद्र सिंह है आपके पास, अगर पीडीएफ में, तो उसको आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। या अगर आपके पास सपोज बिपिन चंद्रा है, ओके, और आप नहीं खरीद सकते हो, आपके फाइनेंसेस अलाउ नहीं करते, एटलीस्ट गेट इट डाउनलोडेड। या उसका अगर आपको किंडल वर्जन मिल रहा है तो किंडल ऐप डाउनलोड करके भी आप रख सकते हो, बट रख लो, गेट ऑल द रिकमेंडेड सोर्सेज इन वन प्लेस, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ऑलराइट, आपको ध्यान रखना है कि सारे रिकमेंडेड सोर्सेज आपके एक जगह होने चाहिए। अभी टाइम है। आप जैसे कोई मेरे से पूछ रहा था कि क्या मैं एक सोर्स पढ़ूं और उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करूं, या मल्टीपल सोर्स पढ़ूं। आई विल सजेस्ट, अगर आपके पास टाइम है, यू आर अ फुल टाइम एस्पिरेंट, जून है अभी, ओके, ठीक है, जून है अभी, गेट ऑल दी सोर्सेस। आपके पास समय है। अगर आपको लग रहा है, कोई किताब आपने खोल के देखी और उसको लग रहा है आपको दैट ये मुझे फायदा कर सकता है, यार समय है, पढ़ लोगे, इट विल हार्डली टेक 10 days, 10 दिन, डेली 3 घंटे लगाओगे, यू विल बी एबल टू गेट दैट थिंग, ओके। या वेट करो, अगर आप वो भी नहीं कर सकते हो, आपको लगता है कि नहीं यार समय का अभी भी कंस्ट्रेंट मुझे लग रहा है, तो देन वेट। वेट किसके लिए? ओके, वेट किसके लिए करना है? वेट करना है आपको इनिशिएटिव के लिए। जैसे जैसे इनिशिएटिव आगे जाएगा, ओके, बिकॉज आई विल बी कंसोलिडेटिंग 4 से 5 सोर्सेज बाय बाय नवंबर। मैं हर सब्जेक्ट के लिए 4 से 5 सोर्सेज, 4 to 5 सोर्सेज एक जगह करूंगा, ठीक है। बिकॉज इस अटेम्प्ट में कुछ भी छोड़ना नहीं है मुझे, ओके। आई डू नॉट विश कि कोई भी ऐसा ऐसा नहीं रह जाए रिग्रेट कि ये किताब में पढ़ लेता तो हो सकता है हिस्ट्री के 2 क्वेश्चन मेरे से सही हो जाते। मुझे ये करना ही नहीं है, ओके, ठीक है। आई हैव टोल्ड यू बिफोर आल्सो, दिस अटेम्प्ट इज नॉट टू गेट सेलेक्टेड, दिस अटेम्प्ट इज टू एंड द फ्यूचर रिग्रेट, ओके। अच्छा, जो GS3 का हमने क्लासेस किया था, दैट वाज एक्चुअली वेरी वेल रिसीव्ड। उसी तरीके से इस बार हम लोग करेंगे, फिर से GS1 का भी करेंगे, GS2 का भी करेंगे, एथिक्स का भी क्लासेस किया था लास्ट टाइम,
फिर से करेंगे इस बार, और इस बार थोड़ा सा प्यार से करेंगे, इत्मीनान से करेंगे, हश वे में नहीं करेंगे। लास्ट टाइम हमने थोड़ा लेट स्टार्ट किया था, नवंबर में स्टार्ट किया था, उस समय उतना समय नहीं था, बट अभी हमारे पास समय है, तो हम बहुत प्यार से एंड एक्सपैंडेड वे में कि सब पढ़ लें बाई नवंबर दिसंबर। पिछले बार क्या हुआ था, नवंबर दिसंबर से तो हमने स्टार्ट किया था पढ़ाई करना, इस बार क्या करेंगे कि नवंबर दिसंबर को खत्म कर देंगे पढ़ाई करना। दिस विल इनिशिएटिव विल आल्सो इंक्लूड एंथ्रो की क्लासेस, एंथ्रो की क्लासेस और एंथ्रो के नोट्स। सो आइडियली जीएस की क्लास शाम को होगी, जीएस की क्लास आपकी शाम को होगी, ठीक है। एंड एंथ्रो की क्लास या तो वीकेंड्स पे हम 2 घंटे का सेशन रखेंगे, बोथ सैटरडे संडे, ठीक है, 2 आवर सेशन, और वीकडे पे एक बार दिन में, वीकडे फॉर ओनली 1 डे, मंडे टू फ्राइडे कभी भी एक दिन, वीकडे पे 2 आवर्स की क्लास सुबह या दिन में। और जीएस की क्लास रोज लगेगी, जनरल स्टडीज की क्लास 6 to 7 days अ वीक, ओके, 6 to 7 days अ वीक लगेगी। उसके बाद आंसर राइटिंग, आंसर राइटिंग हम कैसे करेंगे, आंसर राइटिंग वी विल डू फ्रॉम प्रीवियस ईयर पेपर पहले, उसके बाद वी विल ग्रेजुएट टू फोरम आईएएस का एमजीपी, ठीक है, ये सब कर करके, और फिर हम आंसर राइटिंग अपना दिसंबर तक कर लेंगे। ओके, आंसर राइटिंग में क्या सोचना है, आंसर राइटिंग में आई वांट कि ईच एंड एवरी वन ऑफ यू हु इज प्रेजेंट हियर, जो भी आप में से प्रेजेंट है उसका एक ट्रेडमार्क बन जाए कि भाई ये अभी भाई है, या अभिषेक है, ओके, या एसआर है, या रवि भाई है, ओके, या एजे है, ओके, एनीवन, या जितिन है, जिसका भी जो भी लिख रहा है डेली बेसिस पे, बाय दिसंबर उसका एक ट्रेडमार्क बन जाए कि भाई ये अभिषेक की कॉपी है, ये अभी की कॉपी है, ये रंजन की कॉपी है, देख के पता चले। यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। ऐसे नॉर्मी की तरह दूसरे जैसे ऐसे 10 एस्पिरेंट्स हैं और 10 की कॉपी में कोई फर्क ही नहीं है, पता ही नहीं चल रहा है कि कौन किसकी कॉपी है, पता चलना चाहिए। ओके, एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी होनी चाहिए आपकी कॉपी में। आपने अगर 20 क्वेश्चन लिखे हैं, 4000 वर्ड लिखा है 3 घंटे के अंदर, तो पता चलना चाहिए अरे हाँ यार, ये तो रंजन भाई का ट्रेडमार्क है, ये अभिषेक का ट्रेडमार्क है, ओके, या ये अभी का ट्रेडमार्क है। आप समझ रहे हो व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। दूसरी चीज है हाउ टू मैनेज कॉलेज लास्ट ईयर एंड प्रिपरेशन, इट डिपेंड्स यार व्हाट काइंड ऑफ कॉलेज यू आर इन, ठीक है। अगर जैसे सपोज इफ यू आर इन बीटेक, तो आपको आई थिंक प्लेसमेंट्स के बाद समय मिल जाता है। इफ यू आर इन बीए, फिर भी आपको थर्ड ईयर में समय मिल जाएगा, ऑल राइट। और कॉलेज कॉलेज आप 1 बजे तो आई थिंक क्लासेस खत्म हो जाती हैं, 1 या 2 बजे, अनलेस एंड अनटिल यू आर नॉट इन सम प्राइवेट कॉलेज, राइट। गवर्नमेंट कॉलेजेस में 1 से 2 बजे के बीच में क्लासेस खत्म हो जाती है, एंड यू कैन यूटिलाइज द वीकेंड्स एज वेल। वीकेंड्स में यू कैन पुट इन 8 to 10 आवर्स ऑफ वर्क, और ऐसे चिल कर सकते हो, ठीक है, ऐसे चिल कर सकते हो। एंथ्रो का पूरा सिलेबस कवर होगा A to Z, और अभी से स्टार्ट होगा, इट विल स्टार्टिंग फ्रॉम दिस वीक। हम लोग स्टार्ट कर लेंगे उससे, एंथ्रोपोलॉजी थ्योरी से एंड स्कॉलर से। कब तक खत्म करूंगा मैं खत्म कर दूंगा इसको नवंबर फर्स्ट वीक तक या नवंबर सेकेंड वीक तक, आपका दोनों पेपर विथ ऑल दी नोट्स, एवरीथिंग विल बी डन, ठीक है। एंड इट इज इंक्लूडेड, इट इज इंक्लूडेड, ठीक है, इट इज इंक्लूडेड इन योर दिस इनिशिएटिव ओनली, ठीक है। उसका कुछ ऐसे बाहर से कुछ नहीं है, इट विल बी इंक्लूडेड इन द इनिशिएटिव ओनली, ठीक है। बाकी आंसर राइटिंग भी मॉडल आंसर्स के थ्रू हम लोग थीम बिल्डिंग भी करेंगे। लास्ट ईयर हमने थीम बिल्डिंग की थी, वो आप देख सकते हो जाके, इट इज अपलोडेड ऑन द चैनल, और वो काफी वेरी वेल रिसीव्ड था। एक और बंदा मैं बात करना चाहता हूँ, एक बंदा था, उसका नाम एसएस है, मैं पूरा नाम नहीं लूंगा, ही यूज्ड टू कम विथ, ठीक है, इनिशियली आया था, इसका इसका थर्ड अटेम्प्ट था, ओके, उसका थर्ड अटेम्प्ट था। भाई वो बंदा सिलेक्ट हो गया है, ही हैज गॉटन सिलेक्टेड, ठीक है, एसएस भाई का सिलेक्शन हो गया है। एंड एसएस भाई वाज द पर्सन जो, जैसे मैं 12 बजे रात को क्लास लेता था, 12 बजे रात को क्लास लेता था, 12 AM इन द नाइट, देयर यूज्ड टू बी ओनली 2-3 पीपल। उसमें से कौन रहता था, एक एसएस भाई रहते थे, एक रंजन भाई और एक श्रीवत्स, दो से तीन लोग रहते थे। अगर मैं 12 बजे या 1 बजे खींचता था तो 2 से 3 लोग, ज्यादा कोई नहीं रहता था। बट दिस गाय एसएस, ही यूज्ड टू सिट एंड ही यूज्ड टू, मैं पूछता था कि भाई नींद तो नहीं आ रही है, एंड यूज्ड टू से नहीं नहीं नहीं, कैरी ऑन, एंड ही हैज गॉटन सेलेक्टेड, ठीक है। ही 2 प्रीलिम्स नहीं हुआ था, उसके बाद थर्ड प्रीलिम्स में इस बार यहाँ पर ही जॉइंड द इनिशिएटिव, और उसके बाद ग्राइंड है इस बंदे का, ग्राइंड देखो आप। एवरी सेशन ही यूज्ड टू टर्न अप, एवरी डे ही यूज्ड टू राइट एन आंसर। जब भी आंसर राइटिंग सेशन होता था, कोई लिखे ना लिखे, 2 से 3 बंदे जरूर लिखते थे, और उसमें एसएस भाई जरूर रहता था।
तो बिकॉज ऑफ हिज शेयर ग्रिट, रोज रोज एक ही चीज करना, दैट्स व्हाई ही हैज गॉटन सेलेक्टेड। ओके, तो अभी इनका मैसेज आया था, ही इज नाउ प्रिपेयरिंग फॉर मेंस। ओके, सो यू नो 3 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। ओके, फ्रॉम आवर कोर ग्रुप आल्सो 3 लोगों का इस बार सिलेक्शन हुआ है, एंड फर्स्ट टाइम दे आर राइटिंग मेंस। पहली बार प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ सबका, एंड फर्स्ट टाइम दे विल बी राइटिंग मेंस। तो 2024 में दीज 3 पीपल, ओके, एसएस भाई, प्रियांश एंड समुद्रगुप्त, दीज 3 पीपल हैव शोन अस कि भाई हो सकता है, इनिशिएटिव के अंदर से भी लड़के निकल सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कहीं से और से कोचिंग ली है, जो इन्होंने किया है इनिशिएटिव के अंदर ही किया है। ठीक है, जो क्लासेस किए, एवरीडे क्लासेस लगाई है इन्होंने, सारे नोट्स इनिशिएटिव के ही पढ़े हैं, और कोर कोर टॉपिक्स भी पढ़े उन्होंने, कोर बुक्स भी पढ़े, अपना अलग से प्रिपरेशन भी किया है, बट और कुछ नहीं किया है। ठीक है, सिर्फ सेम चीज डेली कर करके दे हैव गॉटन सेलेक्टेड। सो दे हैव शोन द वे कि नहीं यार, 2024 में इस बार 3 लोगों का सिलेक्शन हुआ है इन मेंस, 2024 में 30 लोग का सिलेक्शन हो सकता है, या 60 लोग का, या जितने 70 बच्चे हैं कोर बैच में, उन सबका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, दैट सेम चीज अगर हम डेली करें 8 से 9 घंटे, 8 से 9 घंटे, 8 से 9 घंटे, तो वी विल बी एबल टू क्लाइंब दिस माउंटेन। ऑलराइट, any question that you guys have, any question that I can address before we move to studying course? अब थोड़ा सा पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं पॉलिटी का। PMFIS, आई डू PMFIS एनवायरमेंट के लिए। अच्छा, एक और चीज है, यस थैंक यू, आपने याद दिला दिया। PMFIAS, ठीक है, ये सब चीजें आपको एक चीज ध्यान रखना है कि एनवायरमेंट और साइंस एंड टेक को हल्के में नहीं लेना है, हल्के में नहीं लेना है। ओके, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यू कैन शेयर योर आंसर, मेरा जो दिया हुआ है, ठीक है, मेरा आईडी दिया हुआ है, टेलीग्राम आईडी। ओके, which GS paper is the meat grinder? GS3 is the meat grinder, friend. Okay, GS3 is the meat grinder. फ्रेशर्स को कैसे आंसर राइटिंग स्टार्ट करनी चाहिए? पहले तो फ्रेशर्स को आई सिंसियरली बिलीव कि 2 से 3 महीने की पढ़ाई करनी चाहिए। ओके, उसके बाद मे बी फ्रॉम अगस्त एंड या सितंबर स्टार्टिंग आंसर राइटिंग स्टार्ट करनी चाहिए। ठीक है, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, यू कैन टेक योर ब्लडी टाइम, कितना भी समय लगे। अगर एक आंसर लिखने में अभी के वक्त में जून में आपको अगर 4 घंटे लग रहे हैं, आई डोंट केयर, आई डोंट गिव अ डैम, आई डोंट गिव अ डैम 4 घंटे लगे कि 5 घंटे लगे, अगर आप आंसर लिख पा रहे हो, दैट इज अ वेरी अप्रिशिएबल फैक्ट। ठीक है, एनवायरमेंट के नोट्स इज देयर ऑन द ग्रुप, राइट? एनवायरमेंट आप जस्ट चेक करो। ओके, एनवायरमेंट के मैं फिर से डिटेल कर दूंगा इफ यू वांट, बट एनवायरमेंट के सारे नोट्स शेयर किए हैं। ठीक है, मंथली मैगजीन आप कर सकते हो, 2 कोचिंग के मंथली मैगजीन जरूर करना, लेकिन डेली न्यूज़पेपर, डेली न्यूज़पेपर भी हम करेंगे, डेली न्यूज एनालिसिस करेंगे बाय 11 AM या बाय 11 AM या 12 PM। आई विल बी गिविंग यू डेली न्यूज एनालिसिस DNA करके। ठीक है, वो आपका इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू से होगा। ठीक है, ठीक है भाई, आप 0 से स्टार्ट कर सकते हो, आई टोल्ड यू ना, आप 0 से स्टार्ट करो, जस्ट गेट योर नोट्स, जो भी आपने 2021-22 के अटेम्प्ट में बनाए थे। ठीक है, 2022 के अटेम्प्ट में जो भी नोट्स बनाए थे उनको निकालो, थोड़ा सा समय लगेगा। ओके, थोड़ा सा, ऑलराइट, समय लगेगा, बट इट विल टेक हार्डली 6 to 7 days एंड यू विल बी बैक, वो सब चीजें वापस आने लगेगी आपकी। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना कि थोड़ा सा समय लगता है। ऑलराइट, इतने दिन से आप कट ऑफ हो अगर प्रिपरेशन से, तो थोड़ा सा समय लगेगा, बट विद इन अ वीक और 2 आप वापस आ जाओगे। तो जस्ट गिव इट टाइम, अगर फिर भी नहीं होता है तो जस्ट हम लोग बात कर सकते हैं कि क्या इशू आ रहा है अभी के लिए। ओके, PT 365 करना है, छोड़ना नहीं है इस बार प्लीज। कुछ भी ऐसा नहीं बेवकूफ जैसा हम बात करेंगे कि ये इससे तो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, इसको छोड़ देते हैं, इससे तो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। भाई समय है तो करते हैं ना, क्या दिक्कत है? इफ यू हैव टाइम देन व्हाई नॉट द हेल डू इट यार। मेरा तो यही कहना है, किसी के बातों में नहीं आना है, कोई भी टीचर हो जाए, कोई भी बंदा बोल रहा है कि इस बुक से तो यार आता ही नहीं है कुछ, कोई बात नहीं, मेरे पास समय, मैं पढ़ लूंगा, एंड आई विल रिवाइज इट एज वेल। ओके, जस्ट माइंड योर ओन बिजनेस, ऐसा बोल रहा हूँ। उसके बाद GS1 सोसाइटी के लिए भी क्लासेस हैं,
आई विल गिव द नोट्स। लेकिन अगर आपको मान लो वेट नहीं करना है, सपोज GS1 सोसाइटी तो कवर होगा, क्लास में कवर होगा, बोथ कंटेम्प्रेरी एंड करंट अफेयर्स विल बी कवर्ड। लेकिन फिर भी अगर आपको डोंट वांट टू वेट फॉर द क्लासेस, व्हाट यू कैन डू इज गो टू विजन IAS का अगर आपको वीडियो मिल जाएगा। स्मृति शाह करके मैडम, एक आई एम नॉट श्योर मैं इनका नाम करेक्टली बोल रहा हूँ, बट स्मृति शाह इज अ फैकल्टी ऑफ सोशियोलॉजी एंड एसए, ठीक है, सोशियोलॉजी एंड एसए की फैकल्टी एंड शी टीचर्स GS1 सोसाइटी। आप वहां कर सकते हो, बट GS1 हम करेंगे कैसे, मैं बता देता हूँ। GS1 सोसाइटी करंट प्लस कंटेम्प्रेरी, बिकॉज क्वेश्चन अगर आप देखो, कल ही हमने क्वेश्चंस देखा था, करंट कंटेम्प्रेरी बोथ आ रहा है, ठीक है, करंट भी आ रहा है और कंटेम्प्रेरी भी आ रहा है। तो जैसे विमेन का इशू है, वर्क फ्रॉम होम ड्यू टू कोविड, ये सब क्वेश्चंस आ रहे हैं, इनको डिस्कस करेंगे। थीम बिल्डिंग होगा, ओके, थीम बिल्डिंग होगा। GS1 सोसाइटी को कनेक्ट करेंगे कैसे, आप देखोगे तो अर्बनाइजेशन है, देन देयर इज ग्लोबलाइजेशन। तो लोग क्या करते हैं गलती, कि ग्लोबलाइजेशन पढ़ लिया, अर्बनाइजेशन पढ़ लिया, बट इन दोनों को लिंक नहीं किया। उसके बाद देयर इज विमेन, राइट, विमेन इश्यूज है, विमेन इश्यूज पढ़ लिया, ओके, दे रेड, ओके, दे रेड विमेन इश्यूज बट डिड नॉट लिंक इट टू अर्बनाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अर्बनाइजेशन का क्या इंपैक्ट है विमेन इश्यूज पे, ग्लोबलाइजेशन का क्या इंपैक्ट है विमेन इश्यूज पे, विमेन इश्यूज का क्या इंपैक्ट है अर्बनाइजेशन पे, ग्लोबलाइजेशन पे। अभी ठीक है, ये चीज है आपको देखना है। हाउ कैन वी ऑर्डर टेस्ट सीरीज फ्रॉम मुखर्जी नगर, वेरी इजी, यू कैन गो टू पंकज कॉपियर, उनका ऐप डाउनलोड कर लेना। ओके, दिस इज आई थिंक पंकज कॉपियर्स नीड टू पे मी सम मनी, इतना मैंने उनका प्रचार किया फ्री में, बट पंकज कॉपियर्स आई हैव बीन यूजिंग इट। आज ही मैंने कुछ एंथ्रो के नोट्स मंगाए, ओके, सो यू कैन ऑर्डर फ्रॉम पंकज कॉपियर्स, और उनका ऐप भी है एंड वेरी प्रोफेशनल। हमेशा 2 साल से मैं नोट्स मंगा रहा हूँ, ऑन टाइम डिलीवरी, ठीक है, तो वो तुरंत आ जाएगा आपके पास। या इमेज रनर्स करके भी है, अगर पंकज कॉपियर्स पे नहीं मिल रहा है तो देयर इज अ वेबसाइट कॉल्ड इमेज रनर्स, वहां पर भी जाके आप देख सकते हो, ठीक है। हाँ, यूपीएससी पीडीएफ पे भी आपको फ्री स्टफ मिल जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। मैं मेन चैनल पे कुछ अपलोड नहीं करूंगा, जस्ट कीप दिस इन माइंड, मैं कुछ मेन चैनल पे अपलोड नहीं करूंगा, बिकॉज कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा और फिर वो सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। तो मेन चैनल पे सिर्फ मेरे नोट्स होंगे जो मैं बनाऊंगा। बाकी अगर आपको कोई पीडीएफ चाहिए, इफ यू आर इन नीड ऑफ सम पीडीएफ, तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर देना, हम पर्सनल मैसेज पे बात कर देंगे, ठीक है। और कुछ है? हाँ, एंथ्रो पे भी सोसाइटी कवर होगी, एंथ्रो पे भी सोशोलॉजी का, एंथ्रो इज 25% सोशोलॉजी, एंथ्रो इज 25% सोशोलॉजी, ओके, नॉट इवन 25, आई थिंक 40%, 40% एंथ्रो इज सोशोलॉजी प्लस बायोलॉजी, सोशोलॉजी प्लस बायोलॉजी इज योर एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी प्लस आर्कियोलॉजी इज एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। बस एंथ्रोपोलॉजी के लिए हम अलग से बात करेंगे, बिकॉज यहाँ पर काफी सारे नॉन एंथ्रोपोलॉजी बैकग्राउंड, तो उनका समय खराब नहीं करते, ओके, उनका समय खराब नहीं करते। बट यस, एंथ्रोपोलॉजी के लिए भी यू डोंट नीड टू बी इन अ डायलेमा, सब किया जाएगा, एंड एंथ्रोपोलॉजी विल बी ओवर बाय नवंबर, ठीक है, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ मास्टर्स, ओके, आई एम परस्यूइंग अ मास्टर्स इन एंथ्रोपोलॉजी एज वेल। तो वहां से थोड़ा सा मुझे टेक्निकल नो हाउ, इसको कैसे पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं और कैसे समझाना है, वो थोड़ा सा मुझे पता चला, ठीक है। तो आई कैन आई थिंक आई कैन डू इट बाय नवंबर फर्स्ट वीक, ठीक है। हाँ, GS1 सोसाइटी का कोई टेंशन नहीं है, डोंट वरी अबाउट इट, किसी चीज का टेंशन नहीं है, किसी चीज का टेंशन नहीं है आपको, ऑल राइट। सेम इनिशिएटिव से अगर पढ़ के 3 लड़कों का सिलेक्शन हो गया पहले साल में, विद इन द फर्स्ट 5 मंथ्स, 5 महीने की पढ़ाई की हमने, ओके, प्रॉपर पढ़ाई हमने जनवरी से स्टार्ट की, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, 5 महीने की पढ़ाई में अगर 3 बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है, इट मीन्स वी आर ऑन द राइट ट्रैक, राइट। तो 2024 तक कुछ नहीं करते हैं, ओनली फोकस शुड बी कि हम अपनी पढ़ाई 100% करें, 8 से 9 घंटे सेल्फ स्टडी। उसके बाद अगर आपके पास समय मिलता है, ठीक है, सपोज, तो वीडियो देख लेना, जो भी क्लासेस हो रही है। अगर आप नहीं आ सकते हो लाइव क्लास में, कोई दिक्कत नहीं है, लाइव क्लास में एक एडवांटेज है, दैट यू कैन इंटरेक्ट, आप बात कर सकते हो, उस समय क्वेश्चंस पूछ सकते हो, दैट इज इट। बाकी आपको वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, इफ यू आर नॉट इन द मूड तो आप वीडियोस को देख सकते हो, यूट्यूब पे अपलोड हो रहा है, जितने भी वीडियोस यहाँ वाले हैं सारे यूट्यूब पे जा रहे हैं, तो यूट्यूब पे भी अगर आपको वहां का व्यूइंग एक्सपीरियंस अच्छा लगता है, यू कैन व्यू दैट ऑल्सो। ये सेट है, ओके। एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू आस्क, एनीथिंग एल्स दैट यू विश टू आस्क?
बिकॉज एवरीथिंग विल बी कवर्ड। आपका प्रीलिम सीसैट नहीं, सीसैट क्योंकि देखो सीसैट में आई एम नॉट मेरा कोई मास्टरी नहीं है, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो आई कैन नॉट ओके टेल यू थिंग्स। GS2 गवर्नेंस वाला पार्ट आपको एम पुरी सर के नोट्स अगर मिल जाए तो आप वहां से पढ़ सकते हो, और एक लक्ष्मीकांत जी की बुक आती है गवर्नेंस की ही, और कोई अच्छी किताब टाटा मैग्रो हिल की अगर मिल जाए तो वहां भी कर सकते हो। बट एमपुरी सर के नोट्स अच्छे हैं। एमपुरी सर के नोट्स व्हेन ही वाज टीचिंग, एमपुरी सर ना क्या करते हैं कि GS2 की ही कोचिंग देते हैं सिर्फ। ओके तो उसके उनके नोट्स आप मंगा सकते हो। आई हैव दोज नोट्स, मैंने पढ़ा है, मैंने नोट्स बनाया उससे, तो आई कैन वाउच फॉर देम। ओके आप एमपुरी सर के नोट्स यूज कर सकते हो, ठीक है, फॉर गवर्नेंस। ओके न्यूज़पेपर डेली सेशन बिल्कुल होगा, न्यूज़पेपर डेली पढ़ा जाएगा। ओके ओके न्यूज़पेपर डेली पढ़ा जाएगा, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। और ठीक है, एंड 8 से 9 घंटे की स्टडी तो मांगता है यार, डेली 8 to 9 आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी, बैठ के पसीने आने चाहिए आपके, ठीक है, ऑलराइट। योर एंड गोल इज सिमिलर टू माइन अरिजीत, आपका जो एंड गोल है वो सिमिलर है। तो व्हाट आई एम प्लानिंग मैं बताता हूँ, व्हाट आई एम प्लानिंग कि मैं सीसैट की प्रेप अच्छे से करूंगा इस बार। वाई, व्हाट इज द रीजन, क्योंकि मुझे कैट में भी बैठना है नेक्स्ट ईयर, मैं और घर पे नहीं बैठ सकता, ठीक है, नेक्स्ट ईयर मेरा चौथा साल हो जाएगा घर बैठे हुए, तो मैं घर पे और नहीं बैठ सकता, ठीक है। तो मैं सीसैट अच्छे से करूंगा ताकि नेक्स्ट ईयर में MBA में एडमिशन ले लूं और साइड बाय साइड करूं, बिकॉज ये साल मैंने सोचा है कि घर पे बैठ के 2023 बहुत अच्छे से बहुत प्यार से डेली 8 से 9 घंटे पढ़ के एंड जस्ट गेट द रिग्रेट आउट ऑफ द सिस्टम कि यार मैंने पढ़ाई नहीं की। ओके ये रिग्रेट ना रह जाए। लेकिन 2024 में आई हैव टू बी रियलिस्टिक, मैं आई कैन नॉट बी अ बर्डन, ओके आई कैन नॉट बी अ बर्डन ऑन माई पेरेंट्स, ऑलराइट। इसीलिए मैं कैट भी दूंगा, इस साल भी दूंगा जस्ट टू चेक द वाटर्स, फिर नेक्स्ट ईयर भी दूंगा कैट। ओके सो आप देते रहो, ठीक है। RBI का भी अभी डेट एक्सटेंड हुआ है, तो RBI भी भर देना आप, जस्ट गो एंड सिट, ठीक है, गो एंड सिट। अब बैठना शुरू करो। लूजर्स कैन नॉट बी चूजर्स, समझ रहे हो, बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स वाले फेज में हम सारे आ गए। स्टेट PCS भी दूंगा मैं, अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं है बिकॉज, ठीक है, लेकिन आई एम नॉट वेरी कीन ऑन बिकमिंग अ बाबू। मेरा एम इज नॉट टू बिकम अ गवर्नमेंट सर्वेंट, माई एम इज अ डिफरेंट, थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। आई वॉन्ट टू डू इन अ सर्टेन डोमेन में काम करना चाहता हूँ, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड फॉरेन अफेयर्स, वहां काम करना चाहता हूँ, तो बाबू बनने की इच्छा कम है। लेकिन स्टेट PCS भी मैं दूंगा, सारे स्टेट PCS, बी इट राजस्थान, बी इट मध्य प्रदेश, बी इट यूपी, बी इट बिहार, सब जगह दूंगा, ठीक है, बिकॉज इस साल मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये चीज मेरा क्लियर है, ठीक है। एनीथिंग एल्स दैट यू विश टू आस्क, उसके बाद थोड़ा पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। फाइनल चीजें, और जो बोलना था मैंने बोल दिया। सीसैट के लिए आप अरुण शर्मा की किताब ले सकते हो, ठीक है, ओके। सीसैट के लिए आप अरुण शर्मा की किताब ले सकते हो, ओके, Amazon पे मिल जाएगी। ओके आंसर योर क्वेश्चन अरिजीत भाई, एनी टिप्स ऑन हाउ टू अप्रोच UPSC। अभी कैट दे दो, ठीक है, जस्ट गिव द कैट। आपके पास अगर आप इस साल कैट दे रहे हो 2023 में, तो आपके जो MBA क्लासेस है वो 2024 में ही स्टार्ट होगी ना, इट विल स्टार्ट इन 2024, राइट। तो जब 2024 में स्टार्ट होगी, तो बाय द टाइम योर MBA क्लासेस विल स्टार्ट, तो तब तक आपका कोर्स तो कंप्लीट हो जाएगा UPSC का। उस समय तक तो MBA का कुछ पढ़ना नहीं है आपको, जस्ट गो एंड सिट एग्जामिनेशन में। एंड अगर मान लो आप UPSC का प्रीलिम्स निकाल रहे हो, तो थोड़ा सा आप मे बी आप छुट्टी पे जा सकते हो थोड़े दिन के लिए टिल योर मेंस, और उसके बाद सितंबर 2024 के बाद अगेन ज्वाइन योर MBA। ओके ऐसा कर सकते हो आप, तो डोंट वरी अबाउट इट। अभी तो इस साल तो कहीं नहीं जा रहे हो ना, अगर इस साल का भी कैट दे रहे हो आप, अगर आप इस साल का भी कैट दे रहे हो तो 2024 में क्लासेस स्टार्ट होंगी। यू हैव वन होल ईयर ना, तो जस्ट प्रिपेयर, अभी प्रिपेयर करो, स्टार्ट करना। ओके आई थिंक यस, ओके दिस ईयर तो फिर भी क्लासेस तो 2024 में स्टार्ट होगी। कोई भी अगर मान लो RBI में भी सिलेक्शन होगा आपका, इस बार RBI ग्रेड भी निकल गया मान लो, तो आपको ड्यूटी तो 2024 में ज्वाइन करनी है ना, फिर भी तो इस साल कुछ नहीं कर रहे हो आप लोग। आपका मान लो SSC CGL भी निकल गया, फिर भी आप ड्यूटी कब करोगे, 2024 से करोगे, राइट। आपका मान लो कोई और एग्जाम निकल गया, तो वो भी 2024 या 2025 से करोगे। स्टेट PCS निकल गया तो एक साल बाद ही ना करोगे, तो ये साल तो फ्री है, राइट। ये साल तो फ्री है। आई थिंक SSC CGL में नहीं कोई इंटरव्यू नहीं होता है फॉर ग्रुप C पोस्ट,
आई थिंक ग्रुप बी में फिर भी दे हैव इंटरव्यू, आई एम नॉट वेरी श्योर, मे बी रवि भाई कैन इनलाइटन अस, राइट? ओके, कहीं नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है, जस्ट आपको रिटर्न, ओके, रिटर्न निकालना पड़ता है, रिटर्न निकालना पड़ता है, ठीक है। बाकी एनीथिंग एल्स? आई थिंक वी शुड क्लोज दिस। आरबीआई में इंटरव्यू होता है, आरबीआई में होता है इंटरव्यू, बाकी आई थिंक एसबीआई में भी होता है, तो एसबीआई पीओ का भी भर देना इस बार, सारे एग्जाम भरो। ओके, पैसा वैसा ऐसे भी तुम केएफसी खाओगे भाई। ओके, आईबी का भी इंटरव्यू होता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो का भी इंटरव्यू होता है। अगर ऐसे भी केएफसी खाओगे तो 800-900 रुपए चले जाते, उससे बढ़िया कोई एग्जाम दे के आ जाओ, थोड़ा एक्सपीरियंस मिल जाएगा, राइट? ईपीएफओ के लिए मैंने अप्लाई नहीं किया है, नहीं, दिस टाइम आई हैव नॉट अप्लाइड। ओके, आई हैव अप्लाइड फॉर आरबीआई। ओके, नबार्ड के लिए लास्ट टाइम आई मिस्ड बाय 3 मार्क्स, इस साल भी नबार्ड दूंगा मैं। ओके, तो ये सारे एग्जाम्स हैं इन माय रेडार। ओके, ईपीएफओ नेक्स्ट ईयर। ओके, वर्ल्ड हिस्ट्री भी करा देंगे, डोंट वरी, वर्ल्ड हिस्ट्री अच्छे से करा देंगे, ऑलराइट। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, 0 to 100, मतलब फ्रॉम 1600 से लेके वर्ल्ड हिस्ट्री, आई कैन गारंटी कि वर्ल्ड वॉर 2 तक सारे सारे टॉपिक्स अच्छे से हो जाएंगे। ओके, नबार्ड के लिए कुछ नहीं किया था, नबार्ड का मुझे वो भी नहीं पता था कि पैटर्न क्या होता है, लास्ट ईयर ऐसे ही जाके बैठ गया था, और पता नहीं कैसे, बट 41 कट ऑफ था, आई गॉट 38। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिला कि नहीं, पढ़ के वहां पर जाके एंड इट कैन बी क्लियर्ड, तो नबार्ड का सारे भर देना, ठीक है? डोंट डोंट बी शाई, ओके, ठीक है। यस, ओके, यू मैसेज मी, ठीक है, यू मैसेज मी ऑन टेलीग्राम, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, ठीक है?